बीजेपी दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। 1 साल पहले इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का फर्जी बजट पेश किया गया था। उस 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट से क्या बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे सकी फायर ब्रिगेड की? पालम अग्निकांड में 9 लोग जल के मर गए। वो लोग जल के मर गए जो बचाए जा सकते थे। अगर फायर ब्रिगेड के पास एक भी सीढ़ी होती जो काम कर रही होती तो उन 9 लोगों की मौत नहीं होती। दिल दहलाने वाला नजारा था जब वो परिवार तीसरी मंजिल से उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को फेंका। सड़क पर सर फटकर उस 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने आंसू बहाए। लेकिन ऐसी बेशरम सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, बीजेपी सरकार, के सदन के अंदर बैठ के उस परिवार को गालियां दे रही है। शेम। पहले उनके परिवार के शोक सभा में गुंडागर्दी करते हैं, मार पिटाई करते हैं। जिस आदमी ने अपने 9 परिवारजनों को खोया उसको धमकाते हैं, और अब सदन में उस परिवार को दोषी ठहरा रही हैं। 1 लाख करोड़ का जो फर्जी बजट बीजेपी ने पेश किया, उसकी सच्चाई पूरी दिल्ली के सामने आ गई कि उस 1 लाख करोड़ के बजट में बीजेपी दिल्ली वालों को बचाने के लिए काम करती हुई सीढ़ी नहीं दे पाई। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। और इसीलिए क्यों रोकते हैं हमारे विधायकों को अंदर जाने से? क्यों कहते हैं संजीव झा को बाहर निकालो, कुलदीप कुमार को बाहर निकालो, जरनैल सिंह सोमदत्त को बाहर निकालो? क्योंकि जब विपक्ष के विधायक पूरी संख्या में अंदर होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आएगी। इसीलिए एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकालते हैं। लेकिन बीजेपी वालों, जान लो, आप हमें सदन से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम सड़क पर भी दिल्ली की जनता की आवाज बनेंगे। आपका झूठ, आपका धोखा दिल्ली वालों के सामने रखेंगे। आशीष सूद कह रहे हैं अगर कमल सच से काम किया होता तो आज कफन बांधने का ड्रामा नहीं करना पड़ता। आशीष सूद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनमें थोड़ी भी शर्म होती तो पालम अग्निकांड के बाद उन्होंने बतौर मंत्री इस्तीफा दे दिया होता। उनके पास है फायर विभाग, वो फायर विभाग जिसके पास एक काम करने वाली सीढ़ी नहीं थी। एक फायर इंजन लेट पहुंचे, एक का एक सीढ़ी नहीं, जाल नहीं, और खीर खा रहे हैं, खीर बना रहे हैं। इनमें थोड़ी सी भी रत्ती भर शर्म होती तो कम से कम एक शौक के साथ विधानसभा का शुरू करते। लेकिन ऐसे बेशरम लोग हैं कि जिस परिवार ने अपनों को खोया उसी को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट का सच अब दिल्ली के सामने आ गया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष पिछले 1 साल से सदन को तानाशाही से चला रहे हैं। अगर सदन के विपक्ष से सवाल पूछता है तो कहीं प्रिविलेज लगा देते हैं, सदन से बाहर कर देते हैं, सदन से बाहर नहीं परिसर से बाहर कर देते हैं। सदन के परिसर, आप बताइए देश का एक भी सदन जहां सदन से बाहर किया हुआ परिसर से बाहर कर दिया जाए, वहां दिल्ली की जनता ने भेजा है। तो आप मुझे नहीं बाहर कर रहे हो, विपक्ष को नहीं बाहर कर रहे हो, आप दिल्ली की जनता की आवाज को दबा रहे हो। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप इसलिए कर रहे हो कि दिल्ली की जनता की आवाज न उठ जाए। एक भी दिल्ली के विषय की चर्चा नहीं होती, केवल रंगारंग कार्यक्रम का स्थल बनकर रह गया विधानसभा। तो हम सवाल पूछने के लिए वहां जाते हैं। 9 लोगों की मौत हुई, ये मौत सरकार की नकारापन के कारण हुआ। 1.5 घंटे तक वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। फायर ब्रिगेड गई तो सीढ़ी नहीं खुली। बजट तुम्हारा 1 लाख करोड़ का, 9 लोग चिल्लाते रह गए, चीखते रह गए, ऊपर से कूद कूद कर लोगों की मौत हुई है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? शर्म नहीं आती है इनको? उल्टा सदन में कह रहे हैं कि जिनके घर में 9 मौत वो जिम्मेदार हैं। अरे तुम्हारे भी परिवार हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, शर्म कर लो, मानवीयता रख लो। ये 5 साल की चीजें हैं।
एक बार 93 में आए थे, 28 साल दिखे नहीं थे। ये तुम्हारा अमानवीय, क्रूर और नीच चेहरा है, दिल्ली जनता देख रही है। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि आप लोग आइए, बैठ के बात कीजिए। जो जिस तरीके से आप लोगों ने पत्र लिखा, कह रहे हैं वो भाषा स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप, सदन चले जिम्मेदारी किसकी है? विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, स्पीकर की जिम्मेदारी है? जरा पूछिए स्पीकर साहब से, कितनी बार उन्होंने विपक्ष को बुलाया है बातचीत के लिए, कितनी बार विपक्ष को साथ में बैठाया है? वो नहीं चाहते सदन चले, वो चाहते हैं सरकार की प्रशंसा होती रहे ताकि वो उनका फायदा हो। हम किसी के फायदे के लिए इंडिविजुअल नहीं आए, हम दिल्ली के जनता के हित की रक्षा करने के लिए आए हैं। तो हम ये सवाल पूछते रहेंगे। अगर तो सदन में नहीं पूछने दोगे तो यूं ही भले ही बड़ी धूप में पूछें, हम सड़क से सवाल पूछेंगे तुमसे।